सो स्टूडेंट्स, जहाँ तक इंग्लिश पढ़ने और बोलने की बात आती है तो भारत एक गांव वाला देश है जहाँ पर ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर उन्हीं विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है जो कि सरकारी स्कूल से पास हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, डोंट वरी, इस वीडियो में हम आपको कहानी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं जो कि बिल्कुल आसान तरीक़े से होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग साथ ही साथ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बताएंगे ताकि आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ सके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक एक वर्ड का मीनिंग बताए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करके दिखाए हुए हैं जो आप डिस्क्रिप्शन खोल करके पढ़ सकते हैं या वीडियो को देखने के साथ साथ पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंग्लिश रेगुलर वे में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है द ब्रेव सोल्जर एंड द टिमिड सोल्जर, यानी कि वीर सैनिक और डरपोक सैनिक। ठीक, वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। ठीक, वंस मतलब होता है एक बार, अपॉन मतलब होता है ऊपर, टाइम मतलब होता है समय। और ये बात समझ लेना है कि जब भी वंस अपॉन ए टाइम रहे तो उसका मतलब समझ लेना है एक समय की बात है। ठीक, ए रोवर अटैक्ड टू सोल्जर्स, यहाँ पर रोवर मतलब होता है डाकू, अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक, अटैक्ड है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है। ठीक, तो आक्रमण किया टू सोल्जर्स यानी कि दो सैनिकों पर। सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सोल्जर्स यानी कि पुल्लर फॉर्म में है यानी कि दो सैनिक है तो यहाँ पर एस लग गया है। ठीक, यानी कि एक समय की बात है, एक डाकू ने दो सैनिकों पर हमला कर दिया या आक्रमण कर दिया। ठीक, वन ऑफ द सोल्जर्स वाज टिमिड एंड हाइड while the other was brave and fought with the robber and killed him। यहाँ पर टिमिड मतलब होता है डरपोक, while मतलब होता है जब, brave मतलब होता है बहादुर, फाइट मतलब लड़ना होता है, फाउट है यानी वर्ब का दूसरा रूप लगा है यानी कि लड़ा, विथ रॉबर, रॉबर मतलब होता है डाकू, किल मतलब होता है मारना, किल्ड है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है यानी कि मार दिया। ठीक, यानी कि इसका मतलब होगा उनमें से एक सैनिक डरपोक था और छिप गया था जबकि दूसरा बहादुर था और उसने डाकू को लड़ाई में मार डाला। ठीक, सीइंग दिस द टिमिड सोल्जर रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है लौटना, रिटर्न है यानी कि लौट आया यानी कि लौटा। ठीक, यानी कि यह देखकर डरपोक सैनिक लौट आया। ठीक, he drew out his sword and said to the rover, now I will show you my bravery। यहाँ पर ड्रीव आउट मतलब होता है निकालना, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, से मतलब होता है कहना, सेड है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है तो कहा, नाउ मतलब होता है अब, सो मतलब होता है दिखाना, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, यानी कि उसने तलवार निकाली और चोर से कहा अब मैं अपना बहादुरी तुम्हें दिखाता हूँ। द ब्रेव सोल्जर सेड टू द टिमिड सोल्जर, यानी कि बहादुर सैनिक डरपोक सैनिक से कहा, यानी कि बहादुर सैनिक ने डरपोक सैनिक से कहा तुम अपना बहादुरी अभी मत दिखाओ। पुट योर स्वॉर्ड बैक इन द सेथ, यानी कि तुम अपने तलवार को अपने मयान में रख लो। सेथ मतलब होता है, सेथ मतलब होता है मयान। यू कैन चीट अदर्स विथ योर एक्ट बट नॉट मी, चीट मतलब होता है धोखा देना, अदर्स मतलब होता है दूसरों को, एक्ट मतलब होता है कला, यानी कि तुम अपने कला से दूसरों को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। आई विश यू हैड स्टेड एंड हेल्प्ड मी अर्लियर even if with a few words I would have been encouraged to fight alone। विश का मतलब यहाँ पर काश होगा, स्टे मतलब होता है ठहरना या रुकना, स्टे है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है। उसी तरह से हेल्प मतलब होता है मदद करना, हेल्प है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, अर्लियर मतलब होता है पहले, इवन मतलब भले, फ्यू मतलब होता है कुछ, वर्ड मतलब शब्द, उर मतलब सका, इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित, फाइट मतलब लड़ने, अलोन मतलब अकेले। ठीक, यानी कि फुल मीनिंग होगा काश तुम रुकते और मेरी मदद पहले ही कर देते, भले ही कुछ शब्दों के साथ मुझे अकेले लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते। आई हैव सीन हाउ टिमिड यू रियली आर बाय द वे यू रैन फॉर योर लाइफ। यहाँ पर सी मतलब देखना होता है, सीन है यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है। ठीक, रियली मतलब होता है वास्तव में, वे मतलब रास्ता होता है, रैन मतलब यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है यानी कि दौड़ा या भागा। ठीक, लाइफ मतलब होता है जीवन, यानी कि जिस तरह से तुम अपनी जान बचाने के लिए भागे मैंने देखा कि तुम वास्तव में कितने डरपोक हो। यू कैन नॉट बी डिपेंडेड अपॉन द टाइम्स ऑफ
नीड सेट द ब्रेव सोल्डर, यानी कि बहादुर सैनिक ने कहा जरूरत के समय तुम पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता, यानी कि नहीं रहा जा सकता। ठीक स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें।